क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये पौधा घर में लाने से आपकी आर्थिक स्थिति में बेतहाशा सुधार हो सकता है। लोग तो कहते हैं कि इससे घर में धन और लक्ष्मी का वास होता है और बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगता है। अब सोचिए, अगर ये सच हो तो कितना मज़ेदार होगा। ये पौधा सिर्फ खुशहाली नहीं लाता बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी नई दिशा दे सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस पौधे से अपना भाग्य बदलने के लिए? तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी वो एक पौधे के बारे में बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से या फिर यहाँ वहाँ बिना उगाए या यूं ही उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधा बहुत ही बलवान होता है, ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं जो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। इसी के ज़बरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी। सो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी आप लोगों को फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। जब आप इसके चमत्कार जानेंगे तो आप सोचेंगे कि इसे पहले क्यों नहीं जाना। ये पौधा ना सिर्फ आपके घर को धन धान्य से भर सकता है बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी ला सकता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो अब जान लीजिए, ये पौधा किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं है। ये हमारे भारत की धरती का एक हिस्सा है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में जानने और उनका प्रयोग करने के लिए इस भूमि पर जन्मे हैं। भारत की मिट्टी में ऐसे चमत्कारी पौधे समाये हुए हैं दोस्तों, जो न सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी लाभकारी हैं। इस तरह के पौधे हमारे संस्कारों का हिस्सा हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। दोस्तों, जब आप इस पौधे के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए, आप अब तक जो मल्टीविटामिन या अंग्रेजी दवाइयाँ खाते थे उन्हें पूरी तरह से छोड़ देंगे। इस पौधे की एक छोटी सी जड़ आपके शरीर को अंदर से सही कर सकती है और आपको लगेगा जैसे आपने स्वास्थ्य का एक खजाना पा लिया हो। और एक और बात बताऊं दोस्तों, इस पौधे के बारे में जानकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझने लगेंगे, क्योंकि ये पौधा ना सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आएगा। तो क्यों ना इस अद्भुत पौधे को जानें और अपनी जिंदगी को बदलें। दोस्तों, इस पौधे का नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधों को ही हम अतिबला बोल सकते हैं। ये जो अतिबला नाम का पौधा है, ये बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। दोस्तों, अगर इस पौधे की जड़ का अगर पाउडर बना लिया जाए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी जितना बल आता है। और अगर 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी जितना बल आता है। 3 वर्ष तक इसका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आएगा। और अगर आप 5 वर्ष तक इसका सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार से बल आएगा और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी और कौन सी चीज़ का परहेज करना पड़ेगा। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे इसके आयुर्वेद प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इससे पहनने का जो शुभ दिन होता है वो होता है बुधवार का। बुधवार को इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद आपकी 9 ग्रह की पीड़ा अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए आपको समर्पित करना है। दोस्तों, इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी।
ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ को चांदी के तावीज़ में धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी प्रकार का साध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके धारण करने के बाद वो रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है और इस घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है, अति बला, इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है, सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करने में समर्थवान है। इसके 5 से 8 गजब के फायदे बता रही हूँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट कर अगर आप इसे धन स्थान में रखेंगे तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करेगा। तिजोरी में रखते हैं तो पैसों के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर अगर आप इसे रखते हैं तो आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ को तिलक करने से जिसे देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगी। ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं। साथ ही अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हुई है तो इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत बला आपको छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से स्पष्ट है, अति बला, जो निर्बल व्यक्ति है अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है, शरीर को एकदम कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। वो दिव्य चमत्कारी पौधा है दोस्तों, इसके गुण और भी अनगिनत हैं। आइए अब जाने कैसे सेवन करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, बाद में फिर आपने बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने बताया था कि सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो अब आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। तो दोस्तों, 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का और 5 वर्ष के सेवन से 10,000 हाथी का बल शरीर में आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ, और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए, उन्नत नस्ल की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डालकर पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी करके देख सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी दोस्तों प्राप्त होगा जब दोस्तों आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप परहेज ही नहीं करेंगे तो इस उपाय का या फिर आपके इस जड़ का कोई फायदा नहीं है। तो परहेज सुन लीजिए। सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों का त्याग कर देना है, और किसी भी प्रकार के आलम आप खाते हैं तो उसका आपको त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। जितना समय हो सके शिव जी की साधना करना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अति बला नाम का पौधा है हमारे लिए काफ़ी चमत्कारी पौधा है। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, जो प्रयोग आपको अच्छे लगे वो प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं दोस्तों। स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है दोस्तों। अब जो हम आपको उपाय
बताने वाले हैं। तो इसको आपको करना है। इसे करने से घर का हर सदस्य करोड़ों में खेलने लगता है, उसके घर में धन की आमदनी होने लगती है और दरिद्रता घर से दूर भाग जाती है। तो ज्योतिषों की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आपको इस उपाय के बारे में समझ आने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, सो आप इसको ध्यान से सुनना। इस उपाय को दोस्तों आप किसी भी मंगलवार या शनिवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी दिन आपको ये उपाय शाम के समय करना होगा। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 12 पीपल के पत्तों की। आपको साफ सुथरे 12 पीपल के पत्ते तोड़कर लाने हैं, ठीक है, एकदम हरे वाले। सूखे पत्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बिल्कुल हरा और ताज़ा पत्ता आपको लेकर के आना है। अब आपको 2 मिट्टी के दीपक लाने हैं, दोनों में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और दोनों में लंबी वाली बाती रखनी है। अब आपको दोस्तों इन 3 चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर आप 12 पीपल के पत्ते आपने लिए हुए हैं, उनमें से 11 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख लें, एक पत्ते को आप छोड़ दें और फिर 11 पत्तों को आप उस धागे में बांधकर उसकी माला बना लें। अब देखिए जो 12वां पत्ता है उसको भी आपको लेना है, उसको लेकर उसके ऊपर हनुमान जी के सिंदूर से 9 का अक्षर बनाना होगा। पीपल के पत्ते पर आपको 9 लिख लेना है सिंदूर से। अब जो 12वां पत्ता है जिस पर आपने 9 लिखा है उसको आपको हनुमान जी के चरणों के पास रख देना है और फिर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसी पीपल के पत्ते पर रख देना है और जो 11 पत्ते की माला है वो उसको हनुमान जी के गले में अर्पित कर देनी है। अब आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप राम नाम का जप करें। जिन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, वो लोग राम नाम का जप करें। जितनी देर हो सके उतनी देर आप राम नाम का जप करें और फिर अपने घर पर आते समय आपने जो दूसरा दिया था उस दीपक को उठाना है और साथ में आपको जो आपने पीपल के पत्ते पर 9 लिखा था उस पत्ते को भी आपको उठाकर अपने घर पर ले आना है। सबसे पहले तो आपको उस पीपल के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है और जो दीपक सरसों का उस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में ही जला देना है। फिर आपको लेना है एक लाल कपड़ा, लाल कपड़े में पीपल के पत्ते को रखना है और उसी पत्ते पर आपको 5 दाने चावल के रख देने हैं। साथ में उसमें 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रखकर आपको उसे बांध कर उसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी, आपके घर में धन की कमी खत्म होगी। साथ ही घर में जितने भी सदस्य हैं जो भी व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें हर काम में, हर व्यापार में सफलता हासिल होगी, उनका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में धन की कमी दूर हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। सो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।